साक्षी, हाउ आर यू? हाय मैम। तो फाइनली हम लोग मिल रहे हैं साक्षी, कैसा लग रहा है? तुम घर पे हो, लखनऊ में हो, कैसा फील हो रहा है? इट फील्स लाइक हेवन, घर का खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फेस्टिवल पे अगर आप घर पे हैं और आपको घर का खाना मिलता है तो समझ लो इससे ज्यादा कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी खुशियां ही हमारी खुशियों को बड़ा बनाती हैं और ज्यादा स्पेशल बनाती हैं। तो साक्षी, आज दिवाली के टाइम पे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करनी है, क्योंकि दिवाली का मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का मतलब समथिंग दैट इरेडिकेट्स डार्कनेस, और हमारे अंदर जो डार्कनेस है उसको भी हमें हटाना बहुत जरूरी है। और आज की दिवाली पे मैं बात करना चाहती हूँ हमारे सेल्फ डाउट की डार्कनेस को हटाने के लिए। फिर तुम क्या कहोगी सेल्फ डाउट के बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि सेल्फ डाउट क्या होता है? सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे सक्सेस को, क्योंकि हमें हमेशा लगता है वी आर नॉट दैट गुड इनफ टू डू दिस, और वो चीज है ना हमें सबसे पहले रोकती है। हम करके नहीं देखते कि सही है गलत है, होगा नहीं होगा। हम पहले से ही अपने अंदर ही डाउट कर लेते कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, मैं कैसे उससे बेटर कर सकती हूँ। एंड इस वजह से बहुत बड़े बड़े सपने हमारे हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से। हमें लोग नहीं रोकते, हम खुद ही खुद को रोकने लगते हैं। तो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वेरी हम ध्यान नहीं देते इस प्रॉब्लम पे। बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी, हमें लोग नहीं रोकते, हम खुद ही रोकते हैं आगे बढ़ने से। और कई बार हमारे सपने हम स्टार्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमको लगता है वी आर नॉट स्मार्ट इनफ, वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर नॉट नॉलेजेबल इनफ। और ये नॉट इनफ की जो फीलिंग है ना, ये कहीं इतनी ज्यादा घर कर जाती है कि हमको समझ नहीं आता कि हम क्या खो रहे हैं। और हमें समझ तब आता है जबकि बहुत लेट हो चुका होता है, और शायद हम बहुत सारा अपना प्रेशियस जो टाइम है, जो वैल्यूबल टाइम है, उसको हम खो चुके होते हैं। लेकिन तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, या डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यू माइट हैव हर्ड दिस सेइंग इन इंग्लिश। तो जितनी जल्दी हम जग जाए उतना ही अच्छा, और ये भी कह सकते हैं कि जब जगो तब सवेरा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि फेस्टिवल की जो एक स्पिरिट है, जो फेस्टिव स्पिरिट है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है? अब वो इंथुजियाज्म तुम लोगों में नहीं दिखता। जैसे पहले हम लोग बड़े कई दिनों पहले से तैयारियां करने लगते थे। अब मुझे लगता है टीवी पे ज्यादा हम देख सकते हैं, एड्स में ज्यादा देख सकते हैं कि इस दिवाली अपने त्योहार को मनाएं कुछ खास हमारे गिफ्ट्स के साथ। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कंज्यूमरिज्म हो गया है, बहुत दिखावटी आर्टिफिशियलिटी हो गई है? मतलब जो पहले वाली स्पिरिट हुआ करती थी ना कि यार दिवाली आ रही है, वो चीज गायब हो गई है। हाँ, ऐसा हो तो गया है। एंड आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि पहले हम लोग छोटे थे तो ज्यादा एंथुसियाज्म रहता था, क्रैकर्स फोड़ने, रंगोली बनाना, ये। अब बड़े हो गए तो थोड़ा उस वजह से भी कम हो गई है। एंड दिखाने वाली चीज फैक्ट है, इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट थीम डेकोरेट करना, दैट इज इट। उससे ज्यादा दिवाली में वो स्पिरिट नहीं रह गया है कि एंड लोग वो हैप्पीनेस वाली ना बहुत ज्यादा क्या कि लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं लोग साल भर अपने घर पे रखने के बाद में कहीं पे भी रख देते हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में, चौराहे पे। मतलब इतना ज्यादा ये खराब है, ये पता नहीं किसने उनको बताया है कि हमारे जिनको हम साल भर अपने घर में रखते हैं, हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे घर में खुशियां आए, इस चीज के लिए हम उन्हें रखते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नई दिवाली पे, जैसे ही एक दिवाली पे नया हम मूर्ति खरीदते हैं, वैसे ही हम उनको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं बता रही थी ये कि एक तो पहली बात, लक्ष्मी गणेश के साथ साथ काली जी और सरस्वती जी की भी आप मूर्तियां खरीद सकते हैं, ये भी मिलती हैं। क्योंकि दिवाली वाले दिन सिर्फ लक्ष्मी जी की ही पूजा नहीं, हम तो भाई सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है
वो सरस्वती जी यानी ज्ञान की देवी को बगैर प्रार्थना किए पूरा नहीं होता। और मुझे लगता है हम सभी को नॉलेज की जरूरत है, हम सभी को सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए और काली जी की पूजा भी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो क्योंकि दिवाली की रात स्पेशली काली जी की पूजा लोग करते हैं। तो तुम क्या कहोगे साक्षी कि जो लोग मूर्तियां बाहर रख देते हैं घर के बाहर, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है, तुमको क्या लगता है इसके बारे में? मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है और ये पब्लिकली सामने आया है एंड ये चीज हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं पर्सनली एक पंडित जी को जानती हूँ, उनकी वाइफ को भी लोग, मतलब उनका घर भी है और मंदिर भी है एंड वो हर साल परेशान हो जाते हैं क्योंकि कॉलोनी भर की सारी औरतें क्या करती हैं कि अपने घर की जितने भी लक्ष्मी गणेश है मंदिर में ले जाके रख देती है। अब मंदिर में 100-150 लक्ष्मी गणेश जी इतने खराब तरीके से पड़े होते हैं ना एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम कि हम कहाँ और कितने हद तक हम विसर्जित करें। लोग अपने खुद नहीं विसर्जित करते और हमारे पास छोड़ जाते हैं। सो ये चीजें समझने की जरूरत है कि आप इतने प्यार से खरीद रहे हो तो आपको अपनी तो लक्ष्मी गणेश को खुद ही विसर्जित करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम वर्कर्स भी आती है जो सड़क पे उनको पाते हैं कि फेंका किसी से नहीं जाता है एंड पता नहीं पाप कौन बिटोर रहा है और पुण्य कौन बिटोर रहा है, बट देन दिस इज अ प्रॉब्लम। साक्षी, यहाँ पे पाप और पुण्य की बात नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि आप अगर देखे, मानो तो पत्थर भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ओके, जो लोग नहीं मानते, मूर्ति पूजा को बिलीव नहीं करते, उनके लिए वो एक मिट्टी की मूर्ति है। लेकिन अगर आप उसको पूजा करते हैं, अगर आप उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होता इन मूर्तियों की, लेकिन इनको हम नहला के धुला के, इनको वस्त्र पहना के, इनकी आरती करके, इनकी पूजा करके हम ये मान के चलते हैं कि ये साल भर हमारा अच्छा साल जाए और ये हमारे साथ रहे, इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बरसती रहे, इसलिए हम ये पूजा करते हैं मूर्तियों की। तो ये एक दायित्व है कि हम अपनी मूर्तियों को उसी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ, जैसे रिस्पेक्ट के साथ हम उन्हें घर में लेकर आए हैं, वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ हम उन्हें घर से विदा करें। और तभी शायद जो नई मूर्तियां हैं उनसे हम ये मांग पाएंगे कि हमारा आने वाला जो समय है पूरा अगली दिवाली तक वो अच्छा बीते। यस साक्षी, वापस हम आएंगे कि सेल्फ डाउट और दिवाली के मैसेज को क्या आप कनेक्ट कर सकती हैं? यस मैम, आई कैन कनेक्ट। कोई भी चीज इतनी हार्ड नहीं है कि हम उसको नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। स्टार्ट करो, टफ होगा एंड राम जी के लिए भी सारी चीजें टफ थी, लेकिन अगर वो ना करते तो इतने बड़े रोल मॉडल वो ना होते कि अभी तक एंड आने वाले लाइफ टाइम तक दिवाली एंड राम जी। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ, तब भी राम जी से सीखी हुई चीजें इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है, बट हमें करना चाहिए। बस कंफर्ट जोन से बाहर आओ, करो, होगा। बिल्कुल सच बात दिवाली, बिल्कुल सच बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ साक्षी, तुमने एक बात बहुत अच्छी कही कि राम जी के लिए भी सब कुछ बहुत टफ रहा होगा। जब सीता माता का पता उन्हें नहीं था और वो वन भटक रहे थे, वो जब सबसे पूछ रहे थे कि सीता माता कहाँ है, उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि वो सीता का पता जरूर लगाएंगे। वहां रावण की सेना एकदम बिल्कुल लैस थी, दल बल से, उनके पास आधुनिक हथियार थे। यहाँ वानरों की सेना के साथ भगवान राम लड़ने जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कैसे वो सागर पार करेंगे, लेकिन उन्होंने वो पार किया और रावण का संहार किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो विश्वास है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कभी भी मत भूले कि हमारे अंदर भी एक राम है, हमारे अंदर भी एक शक्ति है, और वो शक्ति हमेशा हमको आगे बढ़ाएगी अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे। तो चीजें होती रहेंगी जो कई बार हमारे विश्वास को डगमगा देने में बिल्कुल पूरी तरह से वो
हमें अकेला छोड़ देने में एकदम सक्षम होंगी, लेकिन हमें उनसे ज्यादा सक्षम होकर दिखाना है। हमें उन चीजों को अपने ऊपर असर नहीं होने देना है और एक बहुत अच्छा जीवन जीना है। तो आज की दिवाली पे बस मैं यही कहूंगी कि जब आप बहुत सारे दिए जला रहे हों तो एक दिया अपने मन के अंदर भी जलाइए, और वो दिया होना चाहिए कॉन्फिडेंस का दिया, वो होना चाहिए खुद पर विश्वास करने का दिया। क्योंकि अगर हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे ना तो शायद हमारे लिए सक्सेसफुल होना, सफलता पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैम थैंक यू सो मच मुझे भी इतना ज्ञान देने के लिए एंड ये सारी चीजें बताने के लिए। एंड ज्ञान देना मतलब नेगेटिव में तो नहीं लेना है मुझे। नहीं मैम, these things were like very untouched from topics, like बहुत बार ऐसा होता है कि I don't know, I have a different feeling towards the starting and towards the end, and I think I will work more on my self confidence, and there are many things जो मैं भी सेल्फ डाउट की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई विल ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं भी चीजों को स्टार्ट करूंगी, खुद में वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क लाऊंगी जो मैं नहीं ला पा रही हूँ। एंड दिस दिवाली आई थिंक एवरी टाइम आई विल डू एनीथिंग, आपकी कई भी बातें मेरे मन में रहेंगी, राम जी रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, लाइक आई वाज तो बस ब्लेस्ड मैं इस सेशन में हूँ। काफी तुम इमोशनल हो गई हो, मुझे ऐसा लगता है साक्षी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके अंदर एक ताकत है, एक, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, एक ताकत है, और उस ताकत पे हमेशा विश्वास हो कि ये विश्वास की चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सामने कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएं, हम हार नहीं मानेंगे और किसी भी हालत में हम गिव अप नहीं करेंगे। हमने जो सपने देखे हैं वो सपने हम जरूर पूरे करेंगे। और ये दिवाली कुछ खास त्योहारों, गिफ्ट्स के साथ त्योहार मनाएं, ये वाली फीलिंग के साथ नहीं। गिफ्ट्स सिर्फ चीजें हैं, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें जो अपने आप को देना है वो देना है गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो गिफ्ट हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और हमेशा हमें हर एक प्रॉब्लम से निकालने वाला है। तो साक्षी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और कुछ तुम मुझसे और कुछ मैं तुमसे सीखती रहूंगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और दूसरी बात, हम किससे सीखें ये भी कोई किसी तरीके का हिंड्रेंस नहीं होता। अगर ऐसा नहीं है कि एक टीचर, एक गुरु ही अपने शिष्य को सिखाता है, एक शिष्य भी अपने गुरु को बहुत कुछ सिखाता है, और मैंने तो तुम सबसे बहुत कुछ सीखा है साक्षी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इस दिवाली। हंसना मत भूलिएगा, ये याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, ये मोमेंट जो चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। तो हर एक मोमेंट को खुल के जियो, एंजॉय करो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये लाइफ जबरदस्त है। नमस्कार।